नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज वाधवा और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है NKR यानी नेचुरल नी रिसर्फिसिंग। दिस इज़ अ गेम चेंजर, दिस इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट ओवर ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। दोस्तों, 20 साल से एक सर्जरी करने के बाद एक सीवियर ट्रांजिशन देख रहा था बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर है या एक पेशेंट है। द न्यू जनरेशन, द न्यू माइलेनियम पेशेंट हु कम्स टू अस, उसकी कुछ डिमांड्स हैं। डॉक्टर साहब, मैं सर्जरी तो चाहती हूँ पर मैं अपना नेचुरल घुटना प्रिजर्व करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं हमारे लिगामेंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज़ बचे रहें, हमें फील नेचुरल घुटने वाली चाहिए। अब जब आपका पेशेंट आपसे डिमांड करता है तो देयर इज़ अ ट्रांजिशन इन इंटेलिजेंट नी सर्जरी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ ऑन योर सर्जिकल टेक्निक्स। सो हम ट्रेडिशनल और न्यूअर से अगर कंपैरिजन करना हो तो एक मिसाल दूंगा। मान लीजिए हम दांतों का ट्रीटमेंट है। कुछ साल पहले अगर दांत खराब हो जाता था तो हम उसको निकाल के वहाँ पर एक सोने का दांत फिट कर देते थे। आज की डेट में हम टूथ रिप्लेस नहीं करते हैं, हम वहाँ पे जो एरिया डेफिशिएंट है उसमें फिलिंग करते हैं और उसके ऊपर एक क्राउन डाल देते हैं। यही डिफरेंस है दोस्तों बिटवीन रिप्लेसमेंट एंड रीसर्फेसिंग। रीसर्फेसिंग कॉन्सेप्ट जो है, it is bone preserving, it gives you soft tissue retention, it gives you compartmental resurfacing। और हम तीनों टॉपिक्स के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानने से पहले हमारा नॉर्मल प्राकृतिक घुटना क्या होता है, जिसे हम नी जॉइंट कहते हैं। ये हमारी थाई बोन, ये हमारी लेग बोन, फीमर और टिबिया, ये जॉइंट इस तरह से आपस में काम करता है। जिस समय ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है उस समय हमें ये हमारी बोन ऑन बोन रबिंग शुरू होती है और अल्टीमेटली जाके हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल है कि हर इंसान का जो जॉइंट है वो अलग अलग एरिया से जाता है। हमारे घुटने के बेसिकली 3 कंपार्टमेंट हैं। मीडियल यानी कि अंदर वाला कंपार्टमेंट, लैटरल यानी कि आउटर वाला कंपार्टमेंट, और थर्ड होता है पैटेलोफेमोरल जो नी कैप के नीचे यानी कि थर्ड कंपार्टमेंट। ज़्यादातर लोगों में, हमारा इंडियन कैरियर में मीडियल कंपार्टमेंट यानी इनर कंपार्टमेंट में डैमेज शुरू होता है। कुछ लोगों में जहाँ पर सीढ़ी चढ़ने उतरने की समस्या होती है वहाँ पर हमारा नी कैप के नीचे वाला एरिया डैमेज होता है, जिसे हम पैटेलोफेमोरल कहते हैं। अब यदि मान लीजिए आपके रूम की एक दीवार ख़राब है, आप सभी दीवार को प्लास्टरिंग करना चाहते हो, तो इस कॉन्सेप्ट से जब एक कंपार्टमेंट हमारा डैमेज है, हम एक कंपार्टमेंट या 2 कंपार्टमेंट की रीसर्फेसिंग चाहते हैं, पूरा जॉइंट के लिगामेंट्स और वो सब रिमूव नहीं करना चाहते। और यही एक बेसिक है, ईथॉस है फॉर नेचुरल नी रीसर्फेसिंग। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मेरे जोड़ का केवल इतना हिस्सा डैमेज है तो हम उस चीज़ के अंदर ये, जिसे हम पार्शियल नी कहते हैं, ये केवल इतने हिस्से की लाइनिंग चेंज करेंगे। हम बाकी जॉइंट्स को और लिगामेंट्स को वैसे ही छोड़ेंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे उसके सेंटर के लिगामेंट्स के लिए, उसके साइड के एरियाज़ के लिए, उस रिमेनिंग एरिया के लिए, सब कुछ वैसे ही कुदरती छोड़ेंगे, केवल इतने हिस्से की लाइनिंग चेंज करेंगे। दूसरा, मान लीजिए किसी इंसान का जो डैमेज है वो केवल अपर इस एरिया में है, हम उसके पूरे जॉइंट की लाइनिंग फिर भी रिप्लेस नहीं करेंगे। इसे कहते हैं पैटेलोफेमोरल। हम केवल इतने एरिया की कैपिंग करेंगे। इसके ऊपर अब मेरा एक न्यू नी कैप मूव करेगा, तो मैंने सिर्फ एक कंपार्टमेंट किया, बाकी सब कंपार्टमेंट ऐसे ही छोड़ दिए। तीसरा सिचुएशन, जहाँ पर मेरे 2 कंपार्टमेंट्स डैमेज है, एक अंदर वाला, एक पैटेलोफेमोरल, तो मैंने अंदर वाले कंपार्टमेंट की लाइनिंग ये करी, ऊपर वाले कंपार्टमेंट की लाइनिंग ये करी, तो मेरी कंपार्टमेंटल रीसर्फेसिंग हो गई। मैंने पूरा जॉइंट तब भी रिप्लेस नहीं करा। अब मान लो एक थर्ड केस सिनेरियो है जहाँ पर हम कहते हैं कि यार हाई डिमांड पॉपुलेशन है पर तब भी वो लिगामेंट प्रिजर्विंग सर्जरी चाहते हैं। वहाँ पर मेरे ये सारे कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे कंपार्टमेंट्स को हम रिकैप करेंगे लेकिन सेंट्रल लिगामेंट्स को इंटैक्ट छोड़ेंगे। यानी कि कंपार्टमेंट की कैपिंग तो हो गई पर बीच के लिगामेंट जो है वो इंटैक्ट रहा। ये सारी कंपार्टमेंटल रिसर्फेसिंग करने से अगर आपने पूरी भी करी है तब भी आपने उसके सेंट्रल लिगामेंट्स नेचुरल छोड़े और आपने उसको फुल मूवमेंट वापस दे दी। सो दिस इज़ अ लिगामेंट प्रिजर्विंग सर्जरी, जहाँ पर सिंगल कंपार्टमेंट हो सकता है, 2 कंपार्टमेंट हो सकते हैं, ऑल 3 कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं। दोस्तों, इस इंटेलिजेंट नी सर्जरी के अंदर अभी जो ईथॉस है वो है रिस्टोर द ओरिजिनल।
इस इथॉस में अभी जो न्यू डिमांड पेशेंट है वो डिमांड करता है मेरे ओरिजिनल चीज़ें प्रिजर्व हो, मेरी पेनलेस सर्जरी हो, मेरी रिड्यूस टिश्यू ट्रामा यानी कि मांसपेशियों कम से कम सर्जरी हो, मेरी फास्टर रिकवरी हो। तो ये एक 360 डिग्री इकोसिस्टम है जिसमें अकेला इम्प्लांट नहीं, बहुत सारी चीज़ें साथ में चलती हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं नेचुरल नी रिसर्फेसिंग। ये कन्वेंशनल ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मुकाबले में बहुत ही लेस इन्वेजिव है और मैं अब तक 15 से 17 हज़ार के बीच में सर्जरीज को सक्सेसफुली कर चुका हूँ। इस सब के साथ हमारा पेशेंट जो है वो 3 घंटे में चलना शुरू हो जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग रूम के बाहर सैर कर सकते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग पे जा सकते हैं, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं और 1 महीने में पूरी जीना उतरना शुरू हो जाते हैं। रेफ बिटवीन 4 to 6 वीक्स वो कार ड्राइविंग शुरू हो जाते हैं। सो आज के डेट में आपको केवल इम्प्लांट ही नहीं, टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के ऊपर भी उतना ही एम्फेसिस रखना है। यू हैव टू गो बैक टू योर सर्जन एंड आस्क फॉर द लेटेस्ट एंड द बेस्ट टेक्नोलॉजीज विच आर बोन प्रिजर्विंग, विच आर सॉफ्ट टिश्यू प्रिजर्विंग and which give you retention of your original joint. Thank you.